मूवी की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड जियाओशी को दिखाया जाता है, जिसकी आज वेडिंग हुई थी और आज उसकी वेडिंग नाइट थी। इसीलिए जियाओशी बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है और वो बेड पर बैठकर अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर हमारा मेन लीड ये हाव आता है। ये हाव एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और वो जियाओशी का हस्बैंड है। ये हाव आते ही जियाओशी के नेक को ग्रैब कर लेता है और वो जियाओशी से कहता है वो क्या करने की कोशिश कर रही है। जियाओशी ने क्या कुछ नहीं किया ये हाव से शादी करने के लिए, और वो अब क्या प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही है और वो किसको दिखाना चाहती है। ये कहने के बाद जो ये हाव आता है वो जियाओशी के साथ फोर्सफुली नाइट स्पेंड करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियाओशी जब जागती है तो वो ये हाव के सामने नहीं जाती और वो छिपकर ये हाव की बातें सुनने लगती है। ये हाव अपने सेक्रेटरी से कहता है जैसे ही जियाओशी उठ जाए तो उसका सेक्रेटरी जियाओशी को कुछ मेडिसिन दे दे और वो अच्छे से याद रखे कि जियाओशी उन मेडिसिन को डेफिनेटली ले ले। ये कहकर ये हाव वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम के बाद जियाओशी रेडी होकर बाहर आती है और वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। सेक्रेटरी जियाओशी को उन मेडिसिन को देना चाहता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो जियाओशी को उन मेडिसिन के बारे में कैसे बताए और जियाओशी को कैसे वो मेडिसिन दे। जियाओशी ने ये हाव की सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए उसे उन मेडिसिन के बारे में पता था। इसीलिए वो खुद ही सेक्रेटरी से उन मेडिसिन को मांग लेती है और कहती है अगर सेक्रेटरी के पास वो मेडिसिन है तो वो जियाओशी को दे दे। तो सेक्रेटरी जियाओशी को वो मेडिसिन दे देता है और जियाओशी उन मेडिसिन को खा लेती है। 10 टाइम स्किप होता है और हमें जियाओशी को दिखाया जाता है, जिसके पास ग्रैंडपा का कॉल आता है। ग्रैंडपा जियाओशी और ये हाव दोनों को ही आज रात डिनर पर बुलाते हैं, जिसके लिए जियाओशी उन्हें ओके कर देती है। कॉल कट होने के बाद जियाओशी ये हाव को डिनर के बारे में बताने के लिए कॉल करती है, लेकिन जब ये हाव देखता है उसके फ़ोन पे जियाओशी के कॉल आ रहे हैं तो वो जियाओशी के कॉल को इग्नोर कर देता है और अपने फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर देता है। काफ़ी टाइम तक कॉल ट्राई करने के बाद भी जब ये हाव का कॉल नहीं लगता तो जियाओशी लैंडलाइन से ये हाव के फ़ोन पर कॉल करती है। ये हाव कॉल पिक कर लेता है और वो जियाओशी को डांटते हुए कहता है उसने ऑलरेडी जियाओशी को उसे कॉल करने से मना किया है, क्या उसने जियाओशी को इस बारे में बताया नहीं था। जियाओशी ये हाव को बताती है आज ग्रैंडपा ने उन दोनों को डिनर पर बुलाया है, जिसे सुनने के बाद ये हाव काफ़ी रूड वे में जियाओशी को ओके करके फ़ोन कट कर देता है। ये हाव जियाओशी को लेकर ग्रैंडपा के घर जाता है, जहाँ पर वो जियाओशी को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और उसके साथ नाइसली बिहेव भी करता है। ग्रैंडपा जब उन दोनों को ऐसे देखते हैं तो उन्हें काफ़ी रिलीफ फील होता है और वो उन दोनों से कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वरिड थे इस बात को लेकर कहीं ये हाव जियाओशी को बुली ना करे। ये सब सुनने के बाद जियाओशी ग्रैंडपा से कहती है उन्हें वरिड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये हाव जियाओशी को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और उसके साथ नाइसली बिहेव भी करता है। जियाओशी यहाँ पर साफ साफ झूठ बोल देती है। देन टाइम स्किप होता है। जब वो दोनों वापस घर जा रहे थे ये हाव जियाओशी से कहता है उसने ग्रैंडपा के सामने अच्छे कपल होने का काफ़ी अच्छे से प्रिटेंड किया है और आगे भी वो ग्रैंडपा के सामने ऐसा ही प्रिटेंड करेंगे। जिसे सुनने के बाद जियाओशी कहती है वो समझ गई। अब ये हाव जियाओशी से कहता है वो आज किसी विला में रुकने वाला है और जियाओशी अपने लिए अरेंजमेंट कर ले कहीं रुकने का। ये कहकर वो जियाओशी को कार से बाहर निकलने के लिए कहता है, जिसे सुनने के बाद जियाओशी कहती है अभी बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। जिस पर ये हाव कहता है कि जियाओशी को ऐसा लग रहा है कि वो जियाओशी को वापस छोड़ने के लिए जाएगा, तो वो एक बात ध्यान से सुन ले। ग्रैंडपा के इंसिस्ट करने पर ये हाव ने ही जियाओशी से शादी की है, वरना वो जियाओशी से कभी शादी नहीं करता और वो जियाओशी से कभी प्यार नहीं करने वाला है। इसीलिए जियाओशी अभी के अभी कार से उतर जाए। ये हाव जियाओशी को वहीं रोड पर छोड़कर चला जाता है और जियाओशी बेचारी ये हाव को जाते हुए देख रही होती है। उस टाइम पे जियाओशी का फ़ोन भी डेड हो चुका होता है। जियाओशी जब अकेले उस रोड पर चल रही होती है तो उसे उस टाइम का याद आता है जब ग्रैंडपा के सामने ये हाव ने जियाओशी के साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव किया था। जियाओशी मॉर्निंग के टाइम पे जाकर घर पहुंचती है और जैसे ही वो घर में आती है वो देखती है ग्रैंडपा वहाँ पर ऑलरेडी बैठे होते हैं। इसीलिए वो ग्रैंडपा से कहती है आप यहाँ पर कैसे। जिस पर ग्रैंडपा जियाओशी से कहते हैं वो अब जाकर घर क्यों पहुँची है और ये हाव कहाँ पर है। जिस पर जियाओशी झूठ बोल देती है ये हाव को कंपनी में कोई अर्जेंट काम आ गया था और आज ग्रैंडपा यहाँ पर कैसे आए। ग्रैंडपा जियाओशी को एक ब्रेसलेट दिखाते हुए कहते हैं क्या ये तुम्हारा है, तुम कल इसे
घर पर भूल गई थी, इसीलिए मैं आज इसे वापस करने आया हूँ। जियाओशी उस ब्रेसलेट को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो जल्दी से उसे पहन लेती है। जियाओशी ग्रैंडपा को सॉरी कहती है बिकॉज ग्रैंडपा को उसकी वजह से इतनी दूर आना पड़ा। तभी वहाँ पर ये हाउ का सेक्रेटरी आ जाता है और वो जियाओशी से कहता है वो ये हाउ के कुछ कपड़े उसे दे दे बिकॉज ये हाउ ने उन कपड़ों को उसके विला पर मंगाया है। उस टाइम पे सेक्रेटरी ने ग्रैंडपा को नहीं देखा था, लेकिन जब सेक्रेटरी की नज़र ग्रैंडपा पर पड़ती है जो कि वहीं पर बैठे हुए थे, सेक्रेटरी जाकर ग्रैंडपा को बो करता है। अब ग्रैंडपा सेक्रेटरी को डांटते हुए कहता है जियाओशी अब उनकी डॉटर इन लॉ है, इसीलिए वो इस घर की यंग मिस्ट्रेस हुई। तो फिर सेक्रेटरी को किसने परमिशन दिया कि वो जियाओशी को मिस कहे, जिस पर सेक्रेटरी ग्रैंडपा से माफ़ी मांगता है। ग्रैंडपा कहते हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है, जियाओशी और ये हाउ की मैरिज अभी अभी हुई है, तो फिर ये हाउ जियाओशी से दूर क्यों रहता है और अलग क्यों उस विला में रुका हुआ है। जिस पर जियाओशी बात को संभालते हुए कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और ये हाउ हमेशा ही घर वापस आता है। जिसे सुनने के बाद ग्रैंडपा सेक्रेटरी से कहते हैं भले ही ये हाउ ने उसे अपॉइंट किया है, लेकिन ग्रैंडपा जब चाहे सेक्रेटरी को उसकी जॉब से फायर कर सकते हैं। और ग्रैंडपा सेक्रेटरी को सबको सच बताने के लिए कहते हैं, जिस पर सेक्रेटरी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो ग्रैंडपा को बता देता है ये हाउ शादी के बाद सिर्फ एक बार ही घर पर वापस आया है। जिसे सुनने के बाद ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने लगती है और वो नीचे गिरने ही वाले होते हैं, तो जियाओशी और सेक्रेटरी जाकर ग्रैंडपा को संभालने लगते हैं। हमें ये हाउ को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में घर आता है। उसे लग रहा था जियाओशी ने उसकी कंप्लेंट ग्रैंडपा से की है और वो इस बारे में जियाओशी से कहता है। साथ ही वो जियाओशी से ये भी कहता है अगर ग्रैंडपा को कुछ हो जाता तो वो कभी भी उसे माफ़ नहीं करता, जिस पर जियाओशी कहती है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ग्रैंडपा बस उसे उसका ब्रेसलेट वापस करने के लिए आए थे। ये हाउ जियाओशी के हाथ में उस ब्रेसलेट को पहना हुआ देखता है और उसे लग रहा था जियाओशी उससे झूठ बोल रही है, इसीलिए वो जियाओशी से कह देता है कि अब उसे ऐसा लगता है कि वो जियाओशी पर भरोसा करेगा। ये कहकर ये हाउ उस ब्रेसलेट को तोड़ देता है और नीचे फेंक देता है। जियाओशी ये हाउ को बताती है ये ब्रेसलेट उसे उसकी ग्रैंडमा ने गिफ्ट किया था और जैसे ही जियाओशी उस ब्रेसलेट को लेने वाली होती है उसका पैर एक टेबल से टकराता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। जियाओशी उस ब्रेसलेट को कलेक्ट करने लगती है। जब ये हाउ ये सब देखता है तो वो वहाँ से चला जाता है। जियाओशी नीचे बैठकर बहुत रोती है और पास्ट की बातों को याद करने लगती है। देन हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा के साथ एक लड़की बैठी होती है। तभी वहाँ पर ये हाउ आता है। जब वो लड़की ये हाउ को देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो ये हाउ से कहती है फाइनली वो घर वापस आ गया, जिस पर ये हाउ उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता और काफ़ी रूडली वे में यस कह देता है। ग्रैंडपा जब ये हाउ का ऐसा बिहेवियर देखते हैं तो वो ये हाउ को डांटते हुए कहते हैं कि वो वांग ईर के साथ ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकता है और वो साथ ही वांग ईर को ये भी कहते हैं कि वो कुछ दिनों तक यहीं पर रुक जाए बिकॉज वो ये हाउ से कहेंगे कि वो उसे अच्छे से कंपनी दे और उसके साथ टाइम बिताए। अब वांग ईर तो यही चाहती थी, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और ग्रैंडपा को यस कह देती है। साथ ही वो ग्रैंडपा से ये भी कहती है ग्रैंडपा जो कुछ भी कहेंगे वांग ईर उनकी बातों को ओबे करेगी। देन टाइम स्किप होता है और हमें ग्रैंडपा को ये हाउ के साथ दिखाया जाता है जहाँ पर वो ये हाउ को समझा रहे थे कि वांग ईर बहुत ही अच्छी लड़की है, इसीलिए ये हाउ उससे शादी कर ले। और साथ ही वो कहते हैं ये हाउ उन पर ट्रस्ट करे बिकॉज वो ये हाउ के लिए कभी भी कुछ बुरा चूज नहीं करेंगे। ये हाउ उस टाइम पे मैरिज नहीं करना चाहता था और ना ही किसी रिलेशनशिप में आना चाहता था। वो उस टाइम पे बस अपने वर्क और कंपनी पर ही फोकस करना चाहता था और इस बारे में वो ग्रैंडपा को भी बता देता है। ग्रैंडपा ये हाउ को मैरिज के लिए बहुत समझाते हैं और कहते हैं कि ये हाउ उनकी ये विश कंप्लीट नहीं करेगा, जिस पर बेचारे ये हाउ को भी मैरिज के लिए रेडी होना पड़ता है। दूसरी तरफ हमें वान ईर को दिखाया जाता है जिसे उसकी मेडिकल रिपोर्ट से पता चला था कि उसे ब्रेन कैंसर है। अगर उसे इस ब्रेन कैंसर का ट्रीटमेंट करवाना है तो उसे अब्रॉड जाना होगा, लेकिन वान ईर की मैरिज नेक्स्ट वीक होती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है और वो ये हाउ से मैरिज करने की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं खोना चाहती। इसीलिए वान ईर जाकर किसी पर्सन से मिलती है और वो पर्सन कोई और नहीं जियाओशी होती है, जो कि बिल्कुल वान ईर की तरह दिखती है। वान ईर जियाओशी को एक ऑफर देती है जिसमें वो कहती है जियाओशी उसकी जगह पर ये हाउ से मैरिज कर ले और एक वाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करे। और जियाओशी को ये सब कुछ तब तक करना होगा जब तक वान ईर फॉरेन कंट्री में अपना ट्रीटमेंट करवा रही है और रिकवर होकर वापस नहीं आ जाती।
उसके बाद वो दोनों आपस में अपनी जगह रिप्लेस कर लेंगे। लेकिन याओशी कभी भी ये हाओ से प्यार नहीं कर सकती और वान एर इन सब के बदले याओशी को बहुत सारा पैसा ऑफर करती है। याओशी को उस टाइम पे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वान एर कहती है तुम मत भूलना तुम्हारे ग्रैंडपा को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और तुम्हें जल्दी से जल्दी पैसे का अरेंजमेंट करना है। इसीलिए याओशी वान एर के उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है।